तो पश्चिम बंगाल में चुनाव है और पश्चिम बंगाल चुनाव में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अमित शाह के साथ मिलकर विजय शर्मा चुनावी मोर्चा संभालेंगे। अमित शाह ने खुद 15 दिन तक पश्चिम बंगाल में रहने की घोषणा की है। इससे साफ है कि बीजेपी इस चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक रही है। पार्टी ने छत्तीसगढ़ के नेताओं पर खास भरोसा जताया है। संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की सक्रियता को देखते हुए उन्हें अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। विजय शर्मा का कहना है कि छत्तीसगढ़ का संगठन मजबूत है, कार्यकर्ता समर्पित है, इसलिए हमें जिम्मेदारी दी जाती है। हमारे नेता पश्चिम बंगाल में लगातार काम कर रहे हैं। जिनको अनावश्यक रूप से सरकारी पैसे दिए गए और उन क्लबों के माध्यम से लोगों को नियंत्रित करने का मतलब स्वेच्छा से कोई मकान अपना खरीदना बेचना चाहता है, कुछ वन निर्माण कराना चाहता है, कोई व्यवसाय करना चाहता है, वो नहीं कर सकता जब तक वो अनौपचारिक अनुमति उसकी वहां से न मिल जाए। इस तरीके से कटमनी का एक बड़ा पूरा षड्यंत्र बना रखा है। जनता त्रस्त है इस बात से और जनता इससे मुक्ति चाहती है, इसलिए ये तो बड़ा मुक्ति का संग्राम है इस बार। हमारे सहयोगी दिलीप साहू हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करते हैं। दिलीप, देखिए छत्तीसगढ़ के नेताओं पर बड़ी जिम्मेदारी लगातार सौंपी जा रही है, चाहे जिस भी राज्य में चुनाव हो। आगामी 5 राज्यों की अगर बात कर लें, लेकिन बंगाल अपने आप में महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इस बीच विजय शर्मा के साथ साथ तमाम और भी नेता जो छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। अब तो खुद डिप्टी सीएम जो है वो अमित शाह के साथ वहां 15 दिन प्रचार करेंगे। छत्तीसगढ़ के योद्धा बंगाल के रण के लिए निकल चुके हैं। किस तरह की तैयारी देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जिम्मेदारी सौंप रही है छत्तीसगढ़ के नेताओं पर? जी बिल्कुल राघवेंद्र, बता दें कि बीजेपी हर चुनाव को आखिरी चुनाव के तर्ज पर लड़ती है और निश्चित तौर पे पश्चिम बंगाल पे पूरी ताकत झोंक रही है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की इसमें अहम भूमिका है क्योंकि छत्तीसगढ़ से 1 दर्जन से अधिक बड़े नेताओं को यह जिम्मेदारी दी गई है। डिप्टी सीएम चाहे अरुण साहू की बात करें, डिप्टी सीएम विजय शर्मा है या फिर संगठन महामंत्री है, संगठन के महामंत्री पवन साय, उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी दी है और लगातार वे महीने भर से वहां पर है और 56 विधानसभाओं का पूरा लगभग 56 विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई है और वहां का पूरा मैनेजमेंट वे संभाल रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री राजेश मूणत जो वर्तमान में पश्चिम के विधायक हैं, उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। वे भी लगातार पश्चिम बंगाल में सतत रूप से मौजूद है। इसके साथ ही साथ शिवरतन शर्मा सहित तमाम बड़े नेताओं को बीजेपी के पश्चिम बंगाल के चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और इसी कड़ी में एक तरह से डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा को भी अब एक बड़ी जिम्मेदारी, जिसमें 15 दिन तक जो अमित शाह जी बंगाल में सभा करेंगे और विभिन्न तरह की जो चुनावी सभाओं को में शामिल होंगे, तो उसमें उसका जो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, इसमें हाल ही के 4-5 लोगों की टीम बनाई है जिसका नेतृत्व विजय शर्मा करेंगे। और पूरी तरह से उनकी जो रैलियां है, प्रचार है, उनके जो संगठनात्मक गतिविधियां हैं, उन तमाम तरह की दारोमदारी कहीं न कहीं विजय शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी थी। इस तरह से छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नेताओं को लगभग 294 विधानसभा सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, उनमें से कम 150 विधानसभा सीटें में छत्तीसगढ़ के अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के नेताओं पर, छत्तीसगढ़ की मॉडल पर एक तरह से केंद्र सरकार और केंद्र की बीजेपी संगठन और आला कमान को बड़ा भरोसा है। तो कहीं न कहीं इसका ही नतीजा है कि लगातार यहाँ के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। इसी तरह असम में भी बड़ी जिम्मेदारी हम दी गई है। चाहे ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री है, उन्हें 7 विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई। इसी तरह डिप्टी सीएम अरुण साहू को 6 से 7 विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई है। इस तरह से छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नेताओं को अलग अलग राज्यों, खास करके पश्चिम बंगाल और असम की जिम्मेदारी दी गई है। और कहीं न कहीं अगर बीजेपी वहां जीतती है चुनाव, तो इसमें छत्तीसगढ़ के नेताओं की भी बड़ी भूमिका होगी। जी बिल्कुल दिलीप, छत्तीसगढ़ के नेताओं के स्ट्राइक रेट को देखते हुए, क्योंकि पिछले जो चुनाव हुए हैं, चाहे बिहार की बात कर लें, तमाम राज्यों की, वहां छत्तीसगढ़ के नेता जब पहुंचते हैं, छत्तीसगढ़ की मॉडल की बात करते हैं, तो उनके स्ट्राइक रेट्स चुनावी परिणाम में नजर आते हैं। शायद इसीलिए पार्टी भरोसा जता रही है। अब देखने वाली बात होगी कि बंगाल और असम में ये नेता कितने अच्छे तरीके से खेल पाते हैं और क्या स्ट्राइक रेट रहता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया दिलीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी आपने साझा की।